नाते बहुत बहुत आभार और उनका शुक्रगुजार हूँ। तो अपने खराब स्वास्थ्य के बावजूद भी उन्होंने मध्य प्रदेश पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखी और रही है। इस बार वोट ऑफ परसेंट भी बढ़ेगा, नंबर ऑफ सीट भी बढ़ेंगी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार भी कितनी सीटें मध्य प्रदेश की चुनावी यात्रा पे हम लोग अभी पहुंच चुके हैं मुरैना में, जहां पर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती की ये आखिरी कहने की रैली है। और मुरैना के अंदर अभी तमाम रैलियां लगातार पूरे मध्य प्रदेश के अंदर बहन मायावती के माध्यम से की जा रही है। और आज हम लोग मुरैना में हैं और मुरैना में तमाम 6 विधानसभा है और इन्हीं तमाम विधानसभाओं के मद्देनजर रखते हुए अपने एक चुनाव प्रचार तरफ से बहन मायावती का एक आगाज़ है, जो कि कहने का मध्य प्रदेश के अंदर हम लगातार देखा जा रहा है। हमारे साथ में बहुजन समाज पार्टी के मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पीपल जी, इनसे जानेंगे समझेंगे क्या कुछ रणनीतियाँ चल रही बसपा की, क्या आने वाले माहौल जो देख रहा है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर में परिणामों के तौर पर बसपा की किस तरीके से दावेदारी होगी। सर बहुत बहुत स्वागत है। चैन धन्यवाद। मुरैना में हम लोग इस वक्त मौजूद है। लगातार आप काफ़ी समय से, जब से बहन मायावती की रैलियाँ यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर में है, कितना कुछ आप प्रतिशत देख पा रहे हैं और किस तरीके से आप बसपा मध्य प्रदेश के अंदर में अपनी दावेदारी पेश करें? देखो, बहुजन समाज पार्टी सर्वोन्नताय सर्वन सुखाय नीति आधारित हर गरीब समाज के हक अधिकार मान सम्मान की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है। परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने देश का संविधान लिखा और संविधान में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय आधारित सभी को हक अधिकार मान सम्मान मिलना चाहिए। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य सबको मौलिक अधिकार है, वो मिलने चाहिए और यही अधिकार बहुजन समाज पार्टी दिलाने के लिए हमेशा संघर्ष करती आ रही है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनी, तो इन्हीं संवैधानिक अधिकारों को दिलाने का काम हर गरीब वर्ग को माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया। पर इस देश और अन्य प्रदेशों में जहाँ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी और अन्य विरोधी पार्टियों की सरकारें रही हैं, वहाँ पर सच्चे मायने में संविधान को लागू नहीं किया गया और ना ही संविधान के तहत जो गरीब समाज को हक अधिकार मान सम्मान मिलना चाहिए वो दिए गए, और ना ही बहन बेटियों की सुरक्षा और ना ही उनकी शिक्षा पर ध्यान दिया गया है, ना ही लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त किया है। अन्य अत्याचार हर प्रदेश में चरम सीमा पर हो रहा है और भ्रष्टाचार की तो पराकाष्ठा बहुत आगे बढ़ चुकी है। इसलिए इस बार इस मध्य प्रदेश में भाजपा कांग्रेस से त्रस्त होकर आम जनता बहुजन समाज पार्टी और उसकी मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की तरफ टकटकी लगाकर देख रही है कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में सरकार और शासन चलाई, उसी प्रकार उनके नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार चलाने का काम करेगी। इसीलिए इस बार परिवर्तन की लहर चल पड़ी है और इस प्रदेश में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के चाणक्य और कुशल नेतृत्व में माननीय बहन जी ने अपने दिशा निर्देशन में युवाओं के आइकॉन माननीय आकाश आनंद जी, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी के, उनके दौरे करवाए। उससे जो बहुजन समाज पार्टी का 50% युवाओं की भागीदारी का मामला है उसको हाईलाइट किया और युवा काफ़ी तादाद में उनसे प्रभावित होकर बहुजन समाज पार्टी से जुड़ने का काम किया। सर एक सवाल आपसे जोड़ना चाहूँगा कि ये जो ग्वालियर है, चंबल है, मुरैना है, ये तमाम इलाकों में खासतौर पर बहन मायावती की रैलियाँ पूरे मध्य प्रदेश के अंदर में, इसी पूरे क्षेत्र के अंदर में खासतौर पर देखने को मिले, क्या इसकी बड़ी वजह है? बड़ी वजह है कि काफ़ी मजबूत क्षेत्र है। यहाँ पर मानवर साहब कांसीराम जी ने मध्य प्रदेश में कई प्रयोग किए और उस प्रयोग से सफलता भी मिली। बीच में किसी कारणवश और कांग्रेस भाजपा की प्रलोभन भरी छोटी बातों में आकर हमारा समाज कहीं ना कहीं गुमराह हो गया। अब वो पूरा का पूरा समाज जागृत हो चुका है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में सर्वोन्नताय सर्वन सुखाय नीति आधारित बहुजन राज अधिकार यात्रा भी 85 दिन की निकाली गई थी। तो जो कांग्रेस भाजपा की जनविरोधी षड्यंत्रकारी नीतियाँ थी उनका पर्दाफाश किया गया और अपने कार्यकर्ताओं को, वोटरों को, सपोर्टरों को यह भरोसा दिलाया कि इस बार बहुजन समाज पार्टी प्रदेश के आखिरी छोर यानी पोलिंग बूथ तक अपने कार्यकर्ताओं के मान सम्मान हक अधिकार की लड़ाई लड़कर और आम जनता को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रही है। आप सिर्फ जो बाबा साहब ने आपको वोट का अधिकार राजा बनाने के लिए दिया है, इसको आपको सही इस्तेमाल करना है और आने वाली 17 तारीख को आपको हाथी के सामने वाला बटन दबाकर अपने सुख के लिए काम करना है और दुख दर्द को दूर करना है और इस प्रदेश के गुंडा राज को खत्म करना है। बहन मायावती की जो मध्य प्रदेश के अंदर में रैलियाँ हो रही है, कितना प्रभाव आप देख पा रहे हैं बहन मायावती की रैली होने से पहले और उसके बाद? अभी मैं तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते बहुत बहुत आभार और उनका शुक्रगुजार हूँ। तो अपने खराब स्वास्थ्य के बावजूद भी उन्होंने मध्य प्रदेश पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखी
और सबसे ज़्यादा रैलियां मध्य प्रदेश में उन्होंने की हैं। और उनकी रैलियां जब मध्य प्रदेश में होती हैं तो एक नई लहर पूरे नीचे स्तर तक पहुंचती है और हमारी बहन बेटियां माननीय बहन कुमारी मायावती को सुनने के लिए आती हैं। और जो माननीय बहन जी की बातों को सुनकर जाती हैं तो जो कहीं भी उनके घर के जो पुरुष लोग हैं वो कहीं ना कहीं गुमराह भी होते हैं, तो हमारी बहनें उनको ठीक करने का भी काम करती हैं। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती की रैलियां हैं, दिन प्रतिदिन अभी 8 रैली माननीय बहन जी की हो चुकी है। आज 2 रैलियां मध्य प्रदेश में, एक भिंड में, एक आखिरी मुरैना में है। और वो मुरैना में पूरी रैलियों का एक रिकॉर्ड टूटेगा। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करने के लिए ये मुरैना की धरती आज संकल्प लेगी। और मुरैना में जो 6 विधानसभा हैं उन 6 विधानसभाओं पर इस बार जीत हासिल करेगी, ऐसा हम उनको भरोसा जरूर दिलाएंगे। कांग्रेस और बीजेपी से बड़े कद्दावर नेता बसपा में शामिल हुए हैं। क्या लगता है इनके शामिल होने के बाद में जो टिकटें उनको मिली है, कितना परिणाम देख पा रहे पूरे मध्य प्रदेश? देखिए, आपको मालूम है कभी भी भाजपा और कांग्रेस के कद्दावर नेता हों वो जब ही शामिल होते हैं जब उनको सामने मजबूत पार्टी दिखाई देती है, अब मजबूत संगठन दिखाई देता है। इस बार बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने माननीय बहन जी के नेतृत्व में और माननीय आकाश जी राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और माननीय रामजी गौतम जी के मार्गदर्शन में इस प्रदेश में हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है। पूरे 5 साल तक संगठन को मजबूत करने का काम किया, तमाम कैडर किए, तमाम संगठन की समीक्षाएं की और जो लोग थोड़े बहुत नाराज भी हो जाते तो उनको मनाने का भी काम किया और सबको भाईचारे के साथ काम करने के लिए प्रेरित किया। और उसमें हम लोग सफल भी हुए। और इसके लिए हम माननीय बहन जी, माननीय आकाश आनंद जी और माननीय रामजी गौतम जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करेंगे कि आपके मार्गदर्शन में हम जरूर इस सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। और अब आखिरी वक्त आ चुका है हमारे सभी मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को एक नई दिशा की ओर जाने का और संकल्प के साथ अपने कार्यकर्ताओं में जोश उत्साह भरने का कि एक एक वोट हमें हाथी के सामने वाला बटन को 17 तारीख को दबाना है। और जितने भी बहुजन समाज पार्टी, गौरमाना रत्न पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनको हमें तन मन धन से सहयोग देकर जिताकर भोपाल में भेजकर बहुजन समाज पार्टी गठबंधन की सरकार बनाना है। जी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का आपने जिक्र किया है। बसपा काफ़ी सारे इलाकों पर जहाँ पर लड़ पा रही है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का क्या कुछ परिणाम है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी मीडिया के अंदर में चल रही है कि 3-4 सीटों के अंदर में ही गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से प्रभावित कर रहे पूरे मध्य प्रदेश में। देखिए, कहीं ना कहीं जो बालाघाट, सिवनी, मंडला, ढिंडोरी, जो मैयर, सतना और रीवा वाला क्षेत्र है, सिंगरौली वाला क्षेत्र है, वहाँ पर कहीं ना कहीं गौरवाना गणतंत्र पार्टी काफ़ी मजबूत है और बहुजन समाज पार्टी पहले से मजबूत थी। दोनों की विचारधारा सेम है, दोनों ही दबे पिछले समाज की आवाज़ उठाने का काम करते हैं। जब ये दोनों दल मिले तो कहीं ना कहीं पार्टी की ताकत बढ़ी और इससे विरोधियों को परेशानी भी हुई। उन्होंने काफ़ी प्रयास किए कि हम लोगों गठबंधन में कोई ना कोई दरार पड़े, पर कहीं ना कहीं माननीय बहन कुमारी मायावती के कुशल नेतृत्व मार्गदर्शन में ये संभव नहीं हो पाया। और इससे ज़रूर उस क्षेत्र में जो महाकौशल क्षेत्र है उसमें ज़रूर इस बार इस गठबंधन से प्रभाव पड़ेगा। आखिरी सवाल, 230 विधानसभा में कितनी सीटों पर बसपा अपनी दावेदारी पे? पार्टी 183 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और मजबूती के चुनाव लड़ रही है। इस बार वोट ऑफ परसेंट भी बढ़ेगा, नंबर ऑफ सीट भी बढ़ेंगी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार भी बनेगी। कितनी सीटें देख पाए? देखो, हमारे बगैर इस बार किसी की सरकार नहीं बनेगी, ये तो तय है। अब देखते हैं कितनी सीटें आएंगी, क्योंकि हम लोग हमेशा उत्साहित ज़्यादा रहते थे, पर इस बार उत्साह के साथ साथ हमें जोश में होश नहीं खोना है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती आज रैली में जो संदेश देंगी उस संदेश को जन जन तक पहुँचाने के लिए हमें निरंतर 17 तारीख तक काम करना है। उसके बाद हम बताएंगे हम कितनी सीटें जीत रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, तो जिस तरीके से तमाम हमने चर्चा की है बहुजन समाज पार्टी के मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पीपल जी से जानने समझने की कोशिश की कि क्या कुछ रणनीतियाँ लेकर बसपा काम कर रही है, किस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर में बहन मायावती ने लगातार तमाम जो रैलियाँ की है। आप समझ पा रहे हैं कि बहन मायावती का एक खराब स्वास्थ्य के चलते भी सबसे ज़्यादा पैमाने पर उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर में रैली की है और वहाँ पर भी जो तमाम जो इलाका बहुजन समाज पार्टी के गढ़ के नाम से जाना जाता है उन तमाम इलाकों में खासतौर पर बहन मायावती के माध्यम से 8 से 10 रैलियाँ तक की हुई है। तो ये कहने की ये बहन मायावती और बहुजन समाज पार्टी की रणनीति के अंदर में एक बड़ी तब्दीली है। इस बार वो मध्य प्रदेश के अंदर में खासतौर पर देखा जा रहा है। अब ये तब्दीली, ये रणनीति कितनी ज़्यादा कारगर साबित होती है ये तो परिणाम आने के बाद में ही पता चलेगा। इस पूरी बातचीत को लेकर क्या आपकी राय प्रतिक्रिया है, आपकी प्रतिक्रिया में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।